यूसीसी पर पीएम बयान के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई अमित शाह और अर्जुन मेघवाल की मुलाकात। सामान्य नागरिक कानून पर हुई चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक। पीएम मोदी के बयान के साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी की गई चर्चा। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा। बोर्ड की बैठक में फैसला शरीयत के जुड़े हिस्सों का होगा ड्राफ्ट में जिक्र। लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य। लॉ कमीशन को देंगे अपना ड्राफ्ट। ओवैसी ने यूसीसी को संविधान की भावना के खिलाफ बताया। पूछा, कई ईसाइयों और दूसरी जनजातियों की परंपराओं पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सपा नेता अबू आजमी का यूसीसी पर तीखा हमला। कहा, देश का कानून और संविधान तो बदल सकता है, लेकिन कुरान में लिखी गई बातें नहीं बदल सकती। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत। कहा, पीएम मोदी ने सबके मन की बात की है। अवैध धर्मांतरण पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटरनेशनल सिंडिकेट करवा रहा है भारत में अवैध धर्मांतरण। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी धर्मांतरण का हुआ पर्दाफाश। बकरीद को लेकर सीएम योगी का निर्देश, तय स्थान पर होगी कुर्बानी। सड़क आवागमन बाधित कर न हो धार्मिक गतिविधि। कावड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम योगी, यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मास्क की खरीद बिक्री न हो। श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा के हों अच्छे प्रबंध। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। वर्चुअल मीटिंग में सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया हिस्सा। यूपी में बकरीद से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ में 94 ईदगाह, 1210 मस्जिदों की बढ़ी सुरक्षा। पैक की 12 कंपनियां तैनात। मौलाना खालिद रशीद ने बकरीद में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की। बोले, ईदगाह के अंदर पढ़े नमाज। 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए ट्रक से लाया गया भैंसा। भीड़ देखकर भड़का, ट्रक से कूदकर मचाया उत्पात। भैंसे के चपेट में आकर कई लोग घायल। कई किलोमीटर दूर पकड़ा जा सका भैंसा। थाना गल शहीद इलाके की पूरी घटना। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके के जेपी इंफ्रा सोसाइटी में हंगामा। 2 बकरे लेकर पहुंचा नागरिक मोहसिन खान। सोसाइटी रेजिडेंस में बकरे लाने का किया विरोध। नियमों का दिया हवाला। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माना मोहसिन। एनसीपी की ओर से प्रकाशित कैलेंडर को लेकर विवाद। नागपुर के शहर अध्यक्ष ने छपवाया था कैलेंडर। भगवान विट्ठल के साथ मस्जिद और बकरी की तस्वीर लगवाई गई। राहुल गांधी 29 जून को करेंगे मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा। हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात का लेंगे जायजा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी राहत कैंप्स में भी जाएंगे और इम्फाल और चूड़ा चांदपुर के सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों से मिलेंगे। विरोधियों की जुगलबंदी पर पीएम मोदी का तीखा हमला। कहा, विपक्ष का मतलब घोटालों की गारंटी। पीएम मोदी बोले, गरीबों को लूटने के लिए गठबंधन की तैयारी। इन घोटालबाजों पर हर हाल में होगा एक्शन। पीएम के विपक्षी नेताओं पर दिए गए बयान पर शरद पवार ने जताया ऐतराज। सोच समझकर बोलने को कहा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की हुई अहम बैठक। नाना पटोले, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान सहित सीनियर नेता भी शामिल हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला। कानून व्यवस्था और वाटर लॉगिंग जैसे मुद्दों पर घेरा। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ सहयोगी दलों की भी हुई अहम बैठक। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ताकत के साथ लड़ने पर हुई चर्चा। आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताने के लिए जनसभा। राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन। सीएम गहलोत बोले, पहले फेज में 40 लाख मोबाइल, 3 साल मिलेगा फ्री इंटरनेट। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बढ़ सकती है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें। आज कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट में आज तय होगा तेजस्वी यादव को अगली पेशी में हाजिर होना है या फिर मिलेगी छूट। अब तक पेश हुए सभी गवाहों के बयान हुए दर्ज। दिल्ली पहुंचे फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मनालो 4 दिनों की यात्रा पर आए। द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 150 में आईआईटी बॉम्बे। दुनिया के 2900 संस्थानों को दी गई रेटिंग। 45 इंडियन यूनिवर्सिटी भी शामिल। क्यूएस के फाउंडर नुंजियो क्वेरेली ने जताई खुशी। कहा, पिछले 9 साल में इंडियन यूनिवर्सिटी में 297% सुधार। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश। कई इलाकों में भरा फीट पानी। दाना बाजार, हनुमान मंदिर इलाके में भी जल भराव। असम में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का कहर। बाजाली जिले में तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर हुए लोग। पानी में डूबे 48 गांव। बारिश से टमाटर की कीमतों में लगी आग। पटना में 100 रुपए किलो तक पहुंचा रेट। टमाटर की कीमतों से राहत देगी तमिलनाडु सरकार। एफएफओ से बेचेगी 68 रुपए के
₹68 किलो के टमाटर, मंत्री ने दी जानकारी। अरहर दाल की कीमतों को थामने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, बफर स्टॉक से बेचने की तैयारी। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। आगरा के मलिकपुर गांव में एक महिला की हत्या, पारिवारिक विवाद में ससुर ने अपनी बहू को उतारा मौत के घाट, आरोपी अरेस्ट। राजस्थान के कोटा में एक छात्र ने की सुसाइड, पंखे से लटक कर दी जान, पुलिस ने परिवार वालों को दी चेतावनी। रायपुर में राखी थाना इलाके में 2 लोग गिरफ्तार, फर्जी ईडी अधिकारी बताकर आबकारी अधिकारी से मांगे थे पैसे। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी अश्वनी भाटिया, निशांत इंगड़े को पकड़ा और दोनों ने 4 अधिकारियों से की थी वसूली। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, 5 अक्टूबर को क्रिकेट के महाकुंभ का होगा आगाज। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। पुरी में भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा, गुंडीचा मंदिर में अपने मंदिर की वापसी यात्रा की बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े।